स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 6 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अपर्दन के किस कारक द्वारा यूजेन का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पवन। तो जितने भी हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, जब हवा वहाँ पर बहती है तो क्या होता है, ये अपने साथ रेत के कण को लेकर चलती है और वहाँ चट्टानों को घिसकर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाती है। तो यूजेन क्या है, एक ऐसी मेज की समान आकृति होती है जिसके ऊपर जो है कठोर चट्टान होती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है ये ऊपर में जो है कठोर चट्टान है। ठीक है, ये वाली, इसके बीच में नीचे जो है एक सॉफ्ट चट्टान है। ठीक है, नरम, और उसके नीचे फिर से एक कठोर चट्टान है। तो हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक, फिर हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक। तो ये जो है इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो जब भी हवा चलती है तो हवा के घर्षण के कारण, ठीक है, जो कोमल चट्टान यानी कि जो हमारी ये सॉफ्ट रॉक होती है ये जल्दी कट जाती है, और जो ऊपर की कठोर चट्टान यानी कि हार्ड रॉक होती है वो एक टोपी या फिर एक ढक्कन की तरह बची रहती है। ठीक है, तो यूजेन को आप अल्फ़ाबेट जेड से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जेड में ये क्या होता है, ऊपर हार्ड रॉक है जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ हार्ड रॉक है और नीचे में इसके क्या है, फिर ये सॉफ्ट रॉक है। तो नीचे से यहाँ पर जो है ये हिस्सा कटकर अलग निकल गया ये वाला, तो ऊपर का हार्ड हिस्सा बचा। फिर ये क्या हुआ हमारा, ये हमारी हार्ड रॉक है, तो फिर ये हमारा जो बीच का इसके ऊपर का हिस्सा था सॉफ्ट वाला, वो निकल के चला गया था। तो ऊपर की जो हमारी हार्ड रॉक है ये हमारी बची रहती है। ठीक है, और जो नीचे की हमारी जो सॉफ्ट रॉक है इसके, ये हमारी हवा के घर्षण के कारण निकल जाती है। तो यही हमारा यूजेन होता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, हवा के अपर्दन के कारण। ठीक है, तो इसे कौन करता है, पवन करती हैं यानी कि विंड। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है हमारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो ये हमारी जो है ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के आसपास का जितना भी हमारा जो रीजन है वहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और इस ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या होगा, जो हमारा पानी है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा, जिसकी वजह से हमारी जो धाराएँ हैं वो गर्म होंगी। ऐसे ही हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर जलधाराएँ जो हैं वो ठंडी होंगी। तो हमारी गर्म जलधाराएँ जो यहाँ से निकलेंगी वो नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो हमारी जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर अमेरिका का जो पूर्वी तट है, ठीक है, वहाँ पर नॉर्थ के डायरेक्शन में बहती है। इसकी गति जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जो लगभग 2 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये जलधारा जब यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के पास में हमारी पहुँची, ऊपर से जो है एक ठंडी स्ट्रीम हमारी आई, ये ब्लू कलर की आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जोन जो है गर्म और ठंडी दोनों जलधाराओं का यहाँ पर मिलन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गर्म जलधारा जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है वो, और जो हमारी ठंडी जलधारा है यानी कि जो हमारी लैब्राडोर जलधारा है ये वाली, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर मिल रही हैं। जब भी ऐसी दोनों जलधाराएँ हमारी मिलती हैं वहाँ पर हमारे प्लैंकटन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लिख देता हूँ आपके लिए, ये हमारे होते हैं प्लैंकटन। ठीक है, इन प्लैंकटन को खाने के लिए मछलियाँ जो हैं इकट्ठा होती हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिलती हैं। ऐसे ये हमारा रीजन है जापान के पास में, यहाँ पर ऊपर से ये ठंडी जलधारा आ रही है और नीचे से ये गर्म जलधारा आ रही है। यहाँ पर ये दोनों धाराएँ मिलेंगी, जिसकी वजह से जो प्लैंकटन है यहाँ पर ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर मछलियाँ भी ज़्यादा पाई जाती हैं। ऐसी हमारी बेंगुला जलधारा और कैनरी जलधारा, ये दोनों भी एक ठंडी जलधाराएं हैं। और आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जब ये हमारी गल्फ स्ट्रीम है ये यहाँ पर पहुँचती है नॉर्थ अमेरिका के तट के पास में, तो ये कई बार यूरोप के पास में भी मूव कर जाती है, जिसकी वजह से यूरोप का जो ठंडा मौसम है उसको थोड़ी गर्माहट मिल जाती है। इसलिए इस गल्फ स्ट्रीम को हम लोग यूरोप के कंबल के नाम से भी जानते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। वलन क्रिया यानी कि फोल्डिंग किसका परिणाम है? तो इसका सही उत्तर हमारा पर्वत निर्माणकारी बल यानी कि ओरोजेनेटिक फोर्सेस। तो ये जो हमारी ओरोजेनेटिक फोर्स है, एक ग्रीक वर्ड ओरोजेनेटिक से बनी है। इसका जो ओरो का मतलब होता है हमारा माउंटेन यानी कि पर्वत, और जेनेटिक का मतलब होता है बर्थ यानी कि माउंटेन का बर्थ। ये हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है। इसके अंदर हमारी जो कंप्रेशन फोर्स है वो काम करती है। तो इसके अंदर में क्या होता है, जब हमारी चट्टानें ये कंप्रेसिव फोर्सेस के अंडर में होती है तो इसके अंदर में चट्टानों में दबाव पड़ता है, और इस दबाव के कारण जो है ये
फोल्ड यानी कि विलन पड़ जाते हैं। ठीक है, ये आपने देखा यहाँ पर ये चट्टानों में दबाव पड़ा जिसकी वजह से इसमें फोल्ड पड़ने स्टार्ट हो गए। इसी प्रक्रिया के चलते हुए हमारे जो फोल्ड माउंटेन्स यानी कि मोड़दार पर्वत है वो बनते हैं। जैसे कि हमारा हिमालय और आल्प्स की जो पर्वत श्रेणी है ये ऐसे ही मोड़दार पर्वत हैं। ये जो हमारा फोल्ड पड़ा यानी कि जो हमारा मोड़ बना, इसके अंदर में हमारे दो भाग होते हैं। पहला है हमारा ऊपर वाला, ये हमारा एंटिक्लाइन होता है, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम लोग सिंक्लाइन के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो पर्वत निर्माणकारी बल यानी कि ओरोजेनेटिक फोर्स है, इसके बारे में सबसे पहले जीके गिलबर्ट ने 1890 के अंदर बताया था। इसके अलावा हमारा जो महादेशजनक बल यानी कि एपिरियोजेनेटिक फोर्स है, ये भी हमारा ग्रीक वर्ड से बना है जो एपिरियो और जेनेटिक्स है। लैंड यानी कि भूभाग और जेनेटिक मतलब होता है बर्थ। ये हमारे वर्टिकल अर्थ के मूवमेंट होते हैं। कैसे मूवमेंट होते हैं? वर्टिकल। ठीक है, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई भूभाग है हमारा, तो इसके वर्टिकल जो अपवर्ड फोर्स है ये इसे उठाने का काम करेगी, और जब भी इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी तो इसको नीचे ले जाने का कार्य करेगी। ठीक है, तो जितने भी हमारे जो महाद्वीप होते हैं उन महाद्वीपों को उठाने और बैठाने का कार्य यही फोर्स करती है। ठीक है, तो ये एक तरीके की हमारी रेडियल फोर्स होती है। इसके अलावा हमारा जो भूविपक्षीय बल है इसे हम लोग कोरिलिस फोर्स के नाम से जानते हैं। ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं और समुद्री धाराओं की दिशा में बदलाव करने वाला बल होता है। ठीक है, और हमारा जो बहिर्जात बल यानी कि हमारी जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है, ये पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बल होते हैं, जैसे कि अपक्षय और अपर्दन। ये बेसिकली जितनी भू आकृतियाँ होती हैं उनको घिसने का काम करते हैं। शंकुधारी या कोणधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा टैगा प्रदेश। तो जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारी 0 डिग्री रेखा है, भूमध्य रेखा, तो इसके यहाँ पर 50 डिग्री और 70 डिग्री नॉर्थ के अंदर में, ठीक है, यहाँ पर ये जो रीजन है हमारा, ये रीजन हमारा जो होता है ये हमारा टैगा प्रदेश कहलाता है। तो ये वन हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर में 50 से 70 डिग्री नॉर्थ में पाए जाते हैं। ये ठंडे शीतोष्ण क्षेत्रों में उगते हैं, कहते हैं हम लोग बोरियल वन या फिर कोल्ड टैगा। ये हमारे रूस और कनाडा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो सर्दियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, और जो गर्मी होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी और कम गर्म होती हैं। इन वनों में चीड़, फर, देवदार और स्प्रूस के पेड़ पाए जाते हैं। कहवा किस जलवायु की उपज है? तो इसका सही उत्तर है हमारा उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल रीजन। तो कॉफ़ी की फसल आमतौर पर जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, उसके पास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि जो कर्क रेखा और जो मकर रेखा का बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर उगाई जाती है। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके लिए जो आदर्श तापमान है वो 15 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है, और 150 से 250 सेंटीमीटर की जो वर्षा है वो ज़रूरी है। रोपण कृषि किस प्राकृतिक क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है विषुवतीय प्रदेश यानी कि हमारा इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन के अंदर में जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारा तापमान क्या होता है, उच्च होता है, और जो वर्षा होती है वो भी अधिक होती है। ठीक है, इसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो भी उपजाऊ होती है, जो कि चाय, कॉफ़ी, रबर, कोको, केला और जो गन्ने जैसी फसलें हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल मानी जाती है। तो बेसिकली जो हमारी रोपण कृषि है यानी कि हमारी जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, एक तरीके की कमर्शियल खेती है। इसमें जो बड़े बागान होते हैं उसमें एक फसल उगाई जाती है। ये हमारी बेसिकली विषुवतीय प्रदेश में उगाई जाती है। इसके अलावा हमारे जो कुछ मानसूनी प्रदेश है उनके कुछ हिस्सों में भी हमारी रोपण कृषि की जाती है। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है आइसो हाइट। इसके अलावा हमारे जो अदर ऑप्शन है आइसो बाथ, ये समान गहराई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा होती है। इसके अलावा हमारा जो आइसेनो फाई है ये हमारे समान बादल छाए रहने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा होती है। मोना लोआ किसका उदाहरण है? तो ये उत्तर होगा हमारा सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि हमारा जो एक्टिव वोल्केनो है उसका उदाहरण है हमारा। ये दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है, और इसमें जो अंतिम विस्फोट हुआ था वो वर्ष 2022 के अंदर हुआ था। इसे एक शील्ड ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है। चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है?
तो चक्रवात जो होता है यानी कि साइक्लोन, इसकी जो आकृति है वो कोई स्थिर नहीं होती, लेकिन फिर भी इसे हम लोग अंडाकार, ठीक है, यानी कि इलेप्टिकल मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग इसे? इलेप्टिकल यानी कि अंडाकार, ठीक है। या फिर इसे हम लोग वी अक्षर के समान भी मानते हैं। तो अगर वी अक्षर ऑप्शन दिया हो तो हम लोग वी को टिक करेंगे, और अगर इलेप्टिकल या अंडाकार हो तो हम लोग उसे टिक करेंगे। तो चक्रवात हमारे क्या होते हैं? ये वायुमंडल में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जिसके चारों ओर उच्च वायुदाब की हवा तेजी से घूमती है। कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हमारा लिम्पोपो रिवर। तो लिम्पोपो रिवर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, और इसे हम लोग मगरमच्छ नदी या फिर क्रोकोडाइल रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये बोत्सवाना और जो साउथ अफ्रीका है उसकी सीमा बनाती है और हिंद महासागर में गिर जाती है। और इसके अलावा अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो ये भारत की माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा जो भूमध्य रेखा है इसे कांगो नदी 2 बार काटती है, ठीक है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना % भाग रेगिस्तान है? तो इसका जो 1/3 भाग यानी कि 33% हिस्सा जो है वो रेगिस्तान है। तो हमारा 33% हिस्सा जो है यानी कि 1/3 पोर्शन इसका सही उत्तर होगा। और इसके अंदर में हमारे गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के मरुस्थल आ जाते हैं, जिसमें अंटार्कटिका भी शामिल है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका को हम लोग पठारी महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि इसके अधिकांश भागों में ऊंचे पठार और दरार की घाटियां हैं, यानी कि ग्रेट रिफ्ट वैलीज हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया है ये हमारा सबसे छोटा और सपाट महाद्वीप है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ज़ैम्बेज़ी नदी। ये जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में मोज़ुओ दुनिया कहते हैं, जिसका अर्थ होता है धुआं जो गरजता है। तो दैट्स इट। आज हमने भूगोल के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 6 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।